जनताल का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम करनाल में मौजूद है और करनाल में इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जो आने वाली है, आगमन होगा जिसका 6 जनवरी की बात कर रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी संबोधित करेंगे। उसको लेकर के कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो यहाँ पर इस समय एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें निमंत्रण को लेकर के लोगों की जो कार्यकर्ता है उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है। क्या कुछ ये प्रोग्राम रहने वाला है और क्या कुछ खुलासे होंगे इस मीटिंग में, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। आपको इस समय तस्वीरें करनाल से दिखा रहे हैं। खबरों को लाइक और शेयर करते रहे। आइए चलते हैं जहां पर ये मीटिंग चल रही है। और प्रदेशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी और आह्वान करना चाहूंगी हमारे देश की जनता का कि राहुल गांधी जी जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं, जो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर चल रहे हैं, उसमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है उसने देश को हिंदू, मुस्लिम, भगवा और हरे रंग में बांटा है, परंतु राहुल जी सफेद रंग के साथ चल रहे हैं। वो शांति और अमन और प्रेम के रंग को लेकर चल रहे हैं और भगवा और हरे रंग को मिलाकर तिरंगा बना रहे हैं। तो हमें उस तिरंगा को आगे लेकर जाना है, भारत को एक रखना है। जो राहुल गांधी जी की सोच है, उनकी विचारधारा है कि भारत एकता के सूत्र में पिरोया जाए, हमें उसको लेकर आगे चलना है। आज मीटिंग जो है ना पानीपत रैली के लिए की गई है। जी बिल्कुल, हम पानीपत की रैली के लिए और जो करनाल में श्री राहुल गांधी जी की अपनी यात्रा को लेकर आ रहे हैं, उसके लिए हम हमारे प्रदेशवासियों को सभी को आह्वान करेंगे कि बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने हरियाणा की, जो हमारे देश हरियाणा की, ये कहा जाता है कि देशों में है देश हरियाणा, दूध दही का खाना, दूध दही खाने वाले हरियाणवी बढ़ चढ़कर इस रैली में भाग लेंगे और आगे भी राहुल जी के साथ इसी तरह जुड़ते रहेंगे। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के नेता डॉक्टर सुनील पवार जुड़ चुके हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, आज आपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपने यहाँ पर कार्यालय में आयोजित की है, क्या मकसद है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आज करनाल अपने निवास स्थान पे इंद्री हलके के तमाम अपने जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता साथी हैं और यहाँ के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता साथी हैं, हम सब ने मिलकर एक मीटिंग करी और मीटिंग का हमारा एजेंडा यही है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा पिछले 3 महीने से चल रही है और 6 तारीख को दोबारा उनका आगमन हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा। 6 तारीख को पानीपत में उनकी बड़ी रैली होगी। रैली के बाद 7 तारीख को वो करनाल के अंदर पहुंचेंगे। तो उसकी तैयारी के लिए कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उनके विचार के साथ जुड़ के युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं वो पानीपत में पहुंचे और 7 तारीख को अंबेडकर चौक, जो इंद्री के लिए पॉइंट दिया गया है, अंबेडकर चौक पे पहुंचे। उसके बाद राजीव गांधी पंचायती राज संगठन महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन करेगा। तो कुछ साथी जो वो सर्वधर्म प्रार्थना के अंदर आमतौर पे रहते हैं, उनको अलग से वहां पे इनवाइट किया जाएगा और पूरे जोश के साथ, आज मैंने देखा जैसे ही कार्यकर्ता यहाँ पे आए तो छोटे से बुलाव पे सैकड़े लोग यहाँ पे एकत्रित हुए और सबके अंदर उत्साह है कि हम राहुल गांधी जी की यात्रा के अंदर कदम से कदम मिला के चले और इस जुड़ते भारत के अंदर हम भी जोड़ने की मुहिम में फेविकोल का काम करें। तो आज इस मीटिंग का हमारा उद्देश्य राहुल जी की यात्रा को और प्रबल करना और इस देश के जुड़ाव के अंदर अपनी हिस्सेदारी रखना रहा। 6 जनवरी को जो महारैली होने वाली है पानीपत में, उसमें कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है? देखिए, 6 तारीख को जो भी रैली होगी वो रैली राहुल गांधी जी की रैली है और ऐलान तो 3 महीने पहले आदरणीय राहुल गांधी जी कर ही चुके हैं कि हम इस देश को जोड़ के रहेंगे। आज अगर देश का भविष्य सुरक्षित रखना है, आज देश का संविधान बचाना है, अगर युवाओं के भविष्य की चिंता करनी है, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जी की 3570 किलोमीटर की जो ये यात्रा है, ये बहुत बड़ा ऐलान है। इसके साथ कदम से कदम मिलाकर हम सबको चलना पड़ेगा। कितना समय लगेगा इस यात्रा में? ये यात्रा अनुमानित 26 जनवरी को वो जम्मू कश्मीर में जाके समापन उसका रहेगा। देश में दर्शाया क्या जा रहा है इस यात्रा के? देखिए, अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं इस देश के अंदर काम कर रही हैं। एक वो विचार है जो नथुराम गोडसे का विचार है, दूसरा गांधी का विचार है, एक आरएसएस का तोड़ने वाला, भारत को तोड़ने वाला विचार है, दूसरा कांग्रेस का भारत को जोड़ने वाला विचार है। तो आज जो जोड़ने वाला विचार है वो बखूबी इस यात्रा के साथ खड़ा है। जो तोड़ने वाला विचार है उनको कहीं ना कहीं तकलीफ है और आपने देखा जब ये यात्रा फरीदाबाद पहुंची तो दिल्ली में केजरीवाल जी, पूरे देश में मोदी जी के जितने भी
चाटुकार साथी हैं, उन्होंने बोलना शुरू किया कि अब कोविड की लहर चलने वाली है। और जैसे ही यात्रा का बीच में 3 दिन के लिए रुकी तो कोविड की बात करनी खत्म की। तो निश्चित तौर पे जिन लोगों को लगता है कि इस यात्रा से हमारे बंटवारे के मंसूबे पर पानी फिरेगा, हमारे पोलराइजेशन के द्वारा वोट बैंक को हथियाने का जो तरीका है उसके ऊपर अंकुश लगेगा, तो उन लोगों को इस यात्रा से तकलीफ है। और जिन लोगों को लगता है कि महंगाई बहुत चरम सीमा पे बढ़ चुकी है, हमारा नौजवान बेरोजगार है और ये देश बट रहा है, इसको जोड़ना चाहिए, तो वो युवा साथी, वो महिला, वो पुरुष राहुल जी की यात्रा से खुश है। भारत जोड़ो यात्रा से आने वाली राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर लोग कभी भी लंबे समय तक नफरत को बर्दाश्त नहीं करते। इस देश की मिट्टी की तासीर रही है, जब भी नफरत करने वाले तानाशाह लोगों ने यहाँ पे शासन किया है तो इन लोगों ने उसको उखाड़ के फेंका है। अब ये नफरत की बयार बहते बहते बहुत लंबा समय हो चुका है, लोग इससे ऊब चुके हैं। तो आने वाला समय है मोहब्बत का है, प्रेम का है, मिलकर चलने का है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा बदलाव इस देश की राजनीति के अंदर भी आएगा। राहुल गांधी जिस तरीके से सर्दियों में टी शर्ट में चल रहे हैं और बीजेपी सरकार उन पर कटाक्ष कर रही है, इसको लेकर के क्या कहें? बीजेपी उनकी टी शर्ट देख रही है, उनकी टी शर्ट के पीछे जो उनकी ऊर्जा का स्तर है, जो उनके तप का स्तर है, उसका अनुमान नहीं लगा रही। एक तपस्वी की भांति वो 3,570 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे। उनकी टी शर्ट के रेट, दाम को ये भारतीय जनता पार्टी उजागर कर रही है। उस यात्रा के अंदर उनकी हाफ बाजू टी शर्ट का रंग जो सफेद है, जो अमन और चैन का, जो भाईचारे का प्रतीक है, उसके ऊपर कोई बात वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करना चाहते। तो आज देखने की जरूरत है राहुल गांधी जी का ऊर्जा का लेवल, ऊर्जा का सत्र, और साथ में राहुल गांधी जी ने जो सफेद पोशाक डाल रखी है उसका रंग जो भाईचारे का प्रतीक है। करनाल में ये जो अपना आईडी है, फैमिली आईडी है, इनमें दिक्कत आ रही है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? खट्टर खुद का विधानसभा क्षेत्र है। देखिए, डेफिनेटली लोगों के को लगातार लाइन में लगा के रखना वो इस सरकार का ध्येय है। पिछले 8 सालों से कभी आधार कार्ड के नाम पे, कभी पीले कार्ड के नाम पे, कभी कौशल रोजगार के नाम पे, कभी मनरेगा के फॉर्म के नाम पे लोगों को लगातार, कभी नोटबंदी के नाम पे, इन लोगों ने लोगों का ध्यान वो मेन मुद्दों से हटाने के लिए लाइन लगा रखी है। आज नौजवान वो बेरोजगारी की बात ना करे, आज व्यापारी अपने दम घुटते व्यापार की बात ना करे, आज किसान अपने अधिकार की आवाज ना उठाए, आज स्कूलों के अंदर जो पुस्तकें और वर्दी गरीब बच्चों को नहीं मिल रही तो वो तबका अपने अधिकार की आवाज ना उठा पाए, आज कहीं पीडीएफ सिस्टम के द्वारा जब अनाज गेहूं आता है तो उसके अंदर जो गड़बड़ी है उसकी आवाज ना उठा पाए, तो ये लोगों को लाइन में उठाने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं और बाद में बहुत मोटे घोटाले इनके उजागर होते हैं। इस यात्रा के बाद कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता और कार्यकर्तागण हैं सड़कों पे इनकी गलत नीतियों के खिलाफ फिर उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और इनकी गलत नीतियों का विरोध करेंगे। भाजपा के खेल मंत्री पे छेड़छाड़ के आरोप लग रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आपने जब हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री ये बन के आए खट्टर साहब, तो आपने सुना होगा तो सबसे पहले उनका वक्तव्य आया था कि महिलाओं के साथ जो छेड़खानी होती है, जो ईव टीचिंग होती है, उसके लिए महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेवार है। आज एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ अगर कोई हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री वो महिलाओं के कपड़ों के ऊपर तंज कसता है तो कहां पे नारी यहां पर सुरक्षित रह पाएगी? तो जब इनका मुखिया इस तरीके का वक्तव्य देता है तो निश्चित तौर पे इनके मंत्री भी इसी चीज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। व्यक्तिगत तौर पे ये मामला क्या है वो एक एसआईटी जांच का विषय है, तो निश्चित तौर पर महिला आयोग को और सरकार को एक एसआईटी का गठन करके इसकी निष्पक्ष रूप से जांच करनी चाहिए और अगर वो खेल मंत्री कसूरवार पाए जाते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के विपक्ष अपनी आवाज उठाने का काम करेगा? देखो, पिछले 5 साल से विपक्ष अपनी आवाज को उठा रहा है, लेकिन कोई भी नेशनल मीडिया चैनल है वो आवाज को दिखाने का काम नहीं कर रहा। आज आप तमाम साथी इस बात को जानते हैं कि करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने 2 साल पहले जो आप लोग कोविड के बाद लोगों की और सरकार की जो भी नाकामियां थी वो लोगों के बीच में पहुंचाते रहे, तो उन्होंने सोशल मीडिया के चैनल्स को भी बैन करने का काम किया था। उसके बाद दोबारा से
हाई कोर्ट के आदेश के बाद इनको दोबारा मंजूरी दी गई। तो निश्चित तौर पे जो सही चीज है उसको मीडिया के द्वारा जब भी विपक्ष उठाने का प्रयास करता है तो ये सरकार उस मीडिया पे अंकुश लगा देती है। पहले भी हमने गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और बढ़ते हुए जो हमारे चाहे पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, उन दामों के खिलाफ हमने लगातार प्रदर्शन किए और आने वाले समय में भी लगातार ये प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में करता रहेगा। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जैसे कोई सुविधा नहीं है और जैसे डॉक्टरों का अभाव है, तो लेकर के क्या कहें? देखिए, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एक सफेद हाथी का रूप ले चुका है। वहां पर कांग्रेस के समय में इसकी नींव रखी गई थी, 1000 करोड़ रुपए का बजट इसका पास किया गया था। इन्होंने करना क्या था, सिर्फ वहां पर नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स का स्टाफ लगा के और लोगों को सुविधाएं देनी थी। आज कल्पना चावला के अंदर डॉक्टरों का और नर्सिस का अभाव है। जो नर्सिस बेचारी कोविड के समय में जब अपने घरों में लोग मरीजों को हाथ नहीं लगा रहे थे तो स्टाफ नर्स उनकी सेवा करने का काम कल्पना चावला में कर रही थी। तो उन कोविड के समय में भर्ती किए गए स्टाफ को निकाल के इस सरकार ने सबसे गलत कदम उठाया और आज उन्हीं नर्सिस और डॉक्टर्स के अभाव में जितने भी मरीज हैं वो कल्पना चावला में त्राहिमाम की स्थिति में। नगर निगम में कई अधिकारी जो है पकड़े गए, उनको लेकर के क्या कहेंगे आप? सरकार के नाक के नीचे से अगर करनाल में कोई अधिकारी गलत काम करता है तो निश्चित तौर पे सरकार की मंशा के साथ करता है। अगर सरकार की मंशा भ्रष्टाचार को समाप्त करने की होती तो एक अधिकारी 1 रुपया भी डिमांड नहीं कर पाता। यहाँ करोड़ों रुपए के रजिस्ट्री घोटाले हुए, यहाँ के तहसीलदार पकड़े जाते हैं, छूटने के बाद उनको फिर पंचकुला जैसे डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाते हैं, यहाँ के डीटीपी को निकाला जाता है। यहाँ का ऐसे अधिकारी जो किसान आंदोलन में किसानों के खिलाफ बोलते हैं, जो यहाँ के एसडीएम थे, उनको प्रमोट करके कहीं बिठा दिया जाता है। तो ऐसे अनुभवहीन, ऐसे इमोशनलेस सरकार से हम क्या अपने देश के भविष्य के बारे में क्या उनसे उम्मीद रख सकते हैं, ये आपके सामने। कांग्रेस पार्टी यात्रा खत्म होने के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकती है? यात्रा के तुरंत बाद जहां से भी ये यात्रा निकलेगी वहीं से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में इस यात्रा का संदेश लेके जाएंगे। लोगों की आवाज और नब्ज को अच्छे प्रकार से वो राहुल गांधी जी ने भी समझा और हमने भी समझा। अब उस नब्ज की जो आवाज है वो बन के हमें सड़कों पे गूंजना है।